एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ उड़ने की आशा का अपडेट। तो आज हम देखेंगे कि तेजस खाली हाथ वापस आ जाता है बिना रोशनी को लिए और उसे देख परेश पूछता है कि रोशनी कहाँ है। तो तेजस साफ साफ कह देता है कि रोशनी अब इस घर में कभी नहीं आएगी। और ये बात सुन सचिन सहेली उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेजस उल्टा उन्हीं पर चिल्ला के कहते हैं कि तुम दोनों तो यही चाहते थे ना, हो गई तुम दोनों की इच्छा पूरी। यहाँ पे रोशनी नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी, ये मेरी आखिरी बात है, मैं उसका शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। ये तो तेजस ऐलान कर देता है देशमुख परिवार में और फिर तेजस अंदर अपने कमरे में चला जाता है। और हम उधर देखते हैं रोशनी बेचारी बैठी हुई है और सोचती है कि वो क्या करे कि तेजस का भरोसा फिर से उस पर आ जाए, लेकिन उसे अब कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि उसके झूठ पर से पर्दा उठ चुका है। और फिर उधर दीपा उसे मिलती है और फिर दीपा अपनी लाइफ की स्टोरी बताती है और मोटिवेट करती है रोशनी को। और रोशनी भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती है खुद को, लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आता क्योंकि उसने अभी तक आसान रास्तों को चुना है, मुश्किल रास्तों में वो कभी चली ही नहीं है। तो अब उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो सबको सच बता दे और कैसे वो सब सच सुन के उसे एक्सेप्ट कर ले। तो रोशनी अभी भी काफ़ी ज़्यादा मायूस है और वो चली जाती है शिखा के घर में और शिखा को जाके सब कुछ बता देती है कि ये जितना भी झूठ था दुबई वाला वो सब पकड़ा गया है। तो अब शिखा उससे पूछती है कि ये सब कुछ जानकर तेजस ने क्या कहा। तो उसने तो बोल दिया कि तेजस ने तो कह दिया है कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। तो शिखा पूछती है कि अब तू क्या करेगी, उस घर में कैसे वापस जाएगी। तो रोशनी कहती है कि तेजस मेरा पति है, मैं उस घर में ज़रूर वापस जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ी दिन बाद सोचती हूँ क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी वहाँ का माहौल बहुत गर्म है। तो अब समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो सीधे सीधे बता देती है कि भले ही काकू ने मुझे निकाल दिया हो, पर काका बहुत अच्छे इंसान है, वो मुझे वापस बुलाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, उसको पूरा भरोसा है। और वो शिखा को बोलती है कि अभी मैं कुछ दिन यही रहूँगी। और फिर रोशनी अंदर चली जाती है और हम उधर देखते हैं तेजस अपने आप को कमरे में बंद कर रखा होता है। और फिर रेणुका आके दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलता है कि खाना खा ले, लेकिन तेजस मना कर देता है और रेणुका परेशान होकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है और परेश को जाकर कहती है कि आज उस लड़की के वजह से ये सब कुछ देखना पड़ रहा है, वो फ्रॉड है, ये सब कुछ बोलती रहती है। ठीक तभी परेश उसे समझाते हुए कहता है कि तूने ये सही नहीं किया है, उसको निकाल कर, वो हमारी घर की बहू है। लेकिन रेणुका कुछ नहीं समझती है, वो कहती है कि उसने सबसे ज़्यादा दिल मेरा दुखाया है, मैंने उसको अभी तक अपने सर आँखों पर रखा है, लेकिन उसने मुझे ही धोखा दिया है, तो मैंने सही किया है जो भी किया है। लेकिन परेश उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसको एक मौका देना चाहिए, लेकिन रेणुका तो सीधे सीधे कह देती है कि मैं उसे और एक भी मौका नहीं दूंगी, और वो मौका उसे मिलेगा भी तो भी वो झूठी बोलेगी, तो उसको मौका देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो परेश रेणुका को किसी भी तरीके से समझा नहीं पाता है और रेणुका भी अपनी ज़िद में अड़ी रहती है कि मैं उसको और कभी घर नहीं लाऊंगी, उसने दुबई वाला भी सबको झूठ बोला है और वो गरीब है। तो परेश भी कहता है इसी पॉइंट में हम दोनों की नहीं बनती है, क्योंकि वो गरीब है इसीलिए तूने उसको निकाल दिया है, लेकिन उसके एक बात तो सुनना चाहिए ना। लेकिन रेणुका नहीं मानती है और हम फिर उधर देखते हैं आकाश और रिया को, वो लोग रिसोर्ट में एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर अपने फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर देते हैं ताकि कोई उन्हें परेशान न कर सके। और घर में सचिन और सहेली उन दोनों को फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगता नहीं है। तो सचिन सहेली से कहता है कि जब वो दोनों घर आएंगे तो उनको 440 वोल्टेज का झटका लगेगा कि इतना सब कुछ हो गया। तो सहेली भी कहते हैं अब क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे तेजस के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तो वो इन्हीं दोनों बातों में डिस्कस करते रहते हैं कि रोशनी को वैसे एक मौका देना चाहिए था, लेकिन अब कुछ नहीं हो पाया है। और उधर हम देखते हैं कि तेजस भी अपने रूम से बाहर आ जाता है और वॉक करने लगता है और बहुत ज़्यादा पानी पीने लगता है। तो सचिन सहेली उसको देखते हैं इतने परेशान होकर वो घूम रहा है और फिर परेश तेजस को एक बार फिर समझाने की कोशिश करता है कि तू रोशनी को एक मौका तो दे, उसको सच तो बोलने दे, उसको वापस ले आ। लेकिन तेजस कह देता है कि नहीं, मैं उससे और कभी नहीं मिलूंगा। तो इसी के साथ ख़त्म हो जाता है आज का मेरा ये अपडेट। तो क्या लगता है आपको, तेजस रोशनी को घर वापस ले आएगा? रोशनी क्या सब कुछ सच बता देगी घर पे आकर और देशमुख परिवार क्या उसको अपना लेंगे? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मिलते हैं किसी और एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।